हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं साइंटिस्ट स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल ब्यूटी उत्तराखंड में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड की एक ऐसी जगह के बारे में बताना चाहूँगा जिसे ज़्यादातर लोग छोटे कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी गाइस, ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। गाइस, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के एक बहुत खूबसूरत ज़िले की, जिसका नाम है पिथौरागढ़। गाइस, पिथौरागढ़ में आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, चाहे वो जीव विज्ञान से रिलेटेड हो, प्राचीन काल से रिलेटेड हो। यहाँ की प्रकृति आप अपने आप में ही एक खूबसूरत है। तो गाइस, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं पिथौरागढ़ के बारे में। I gave you my heart. गाइस, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित पिथौरागढ़ बहुत ही खूबसूरत शहर है। पिथौरागढ़ को लिटिल कश्मीर एवं छोटे कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर कैलाश मानसरोवर सरोवर के पवित्र हिंदू तीर्थयात्री के लिए एक रास्ता है। कई बार तीर्थयात्री पिथौरागढ़ में विश्राम के लिए रुक जाते हैं। पिथौरागढ़ सुंदर घाटी में स्थित शहर है, जो कि नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। पिथौरागढ़ शहर बर्फ की ढकी चोटियों, उच्च हिमालय पहाड़ों, घाटियों, झरनों और हिमनदों के जैसी स्थलों के लिए जाना जाता है। पर्यटक इस पर्वतीय क्षेत्र में ट्रैकिंग का आनंद लेते हैं। पिथौरागढ़ का पुराना नाम सोर घाटी है। सोर शब्द का अर्थ होता है सरोवर। यहाँ पर माना जाता है कि पहले इस घाटी में 7 सरोवर थे। दिन प्रतिदिन सरोवरों का पानी सूखता चला गया और यहाँ पर पठारी भूमि का जन्म हुआ। पठारी भूमि होने के कारण इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा। पर अधिकांश लोगों का मानना है कि यहाँ राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम पिथौरागढ़ पड़ा। राय पिथौरा ने नेपाल से कई बार टक्कर ली थी। यही राजा पृथ्वी शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। गाइस, आज की इस वीडियो में आगे हम आपको पिथौरागढ़ के 6 प्रमुख ऐसे स्थानों के बारे में बताएंगे जहां आकर पर्यटक पिथौरागढ़ की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। पिथौरागढ़ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक सबसे प्राचीन पिथौरागढ़ का किला है, जिसे सन 1790 में गोरखाओं द्वारा बनवाया गया था। इसलिए इस किले का नाम गोरखा किला भी रखा गया। कुमाऊं की काली नदी पर स्थित पिथौरागढ़ किले की संरचना बहुत ही आकर्षक है, जो कि अपने आप में कई ऐतिहासिक महत्व को रखता है। पिथौरागढ़ किला सोर घाटी के बाहरी इलाके में सबसे ऊपर चोटी पर स्थित है। इस किले में पर्यटक ट्रैकिंग का आनंद लेने के साथ साथ लंबी पैदल यात्रा का भी अनुभव अपने साथ वापस लेकर जाते हैं। माना जाता है कि लगभग 135 वर्षों तक इसमें तहसील का कामकाज संचालित होने से इतिहास व कई रहस्यों को समेटे होने के बावजूद यह धरोहर गुमनाम सी हो गई थी। नगर के ऊंचे स्थान पर 6.5 नाली क्षेत्रफल वाली भूमि में निर्मित इस किले के चारों ओर अभेद्य दीवारों का निर्माण किया गया था। इस दीवार में लंबी बंदूक चलाने के लिए 152 छेद बनाए गए हैं। यह छेद इस तरह से बनाए गए हैं कि बाहर से किले के भीतर किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। किले के मचानों में सैनिकों के बैठकर व लेटकर हथियार चलाने के लिए विशेष रूप से स्थान बने हैं। इस किले की लंबाई 88.5 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। 8.9 फीट ऊंचाई वाली इस दीवार की चौड़ाई 5 फीट 4 इंच है। पत्थरों से निर्मित इस किले में गारे का प्रयोग किया गया है। किले में प्रवेश के लिए 2 दरवाजे हैं। बताया जाता है कि इस किले में एक गोपनीय दरवाजा भी था, लेकिन अब यह कहीं नज़र नहीं आता। किले के अंदर लगभग 15 कमरे हैं। किले का मुख्य भवन 2 मंजिला है। भवन के मुख्य भाग में बने एक कमरे की बनावट नेपाल में बनने वाले भवनों से मेल खाती है। कहा जाता है कि इस किले में गोरखा सैनिक और सामंत ठहरते थे। इस किले में एक तहखाना भी बनाया गया था। इसमें कीमती सामान और असले रखे जाते थे। किले में बंदी गृह और न्याय भवन भी निर्मित था। किले के अंदर कुछ गुप्त दरवाजे और रास्ते भी थे। इनका प्रयोग आपातकाल में किया जाता था। किले के भीतर ही सभी सुविधाएं मौजूद थी। किले के भीतर एक कुआं भी खोदा गया था। एक व्यक्ति के इसमें डूबकर मरने के बाद इसको बंद कर दिया गया और उस पर पीपल का एक पेड़ लगा दिया गया।
गाइस पिथौरागढ़ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से चांडाक एक छोटी सी ट्रैकिंग के लिए जाने जाने वाली पहाड़ी है। चांडाक पिथौरागढ़ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमालय पर्वत के सुंदर दृश्यों से सजा हुआ है। चांडाक पहाड़ी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान मन्नू को समर्पित है। इस मंदिर में हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में बहुत ही शानदार मेले का आयोजन किया जाता है। यह मंदिर पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। तो कभी भी आप पिथौरागढ़ आएँ और आपका ट्रैकिंग करने का मन हो तो आप एक बार चांडाक नाम की पहाड़ी में ज़रूर जाएं। गाइस बहुत से पर्यटक ऐसे होते हैं जो वन्य जीव और वनस्पति विज्ञान में रुचि रखते हैं। तो जो लोग पिथौरागढ़ आने वाले हैं और वह इन चीज़ों में रुचि रखते हैं उनके लिए सबसे अच्छी जगह अस्कोट सेंचुरी है। अस्कोट सेंचुरी पिथौरागढ़ से लगभग 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिथौरागढ़ के इस शानदार परिवेश में चीयर, तीतर, कोकला, भील, हिमालय काला भालू, चौकोर, हिम तेंदुए और कस्तूरी मृग आदि जानवर देखने को मिलते हैं। जानवरों के अलावा अस्कोट में कई आकर्षक मंदिर भी हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। कई जो लोग पिथौरागढ़ शहर को जानते हैं उसके बारे में जिन्होंने सुना है उन्होंने गंगोलियाट शहर के बारे में भी ज़रूर सुना होगा। पिथौरागढ़ शहर से लगभग 82 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंगोलियाट शहर है। यह शहर कई मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जिनमें से काली माता के शक्तिपीठ का मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सरयू और रामगंगा नदी से घिरा यह शहर गहरी गुफाओं के लिए भी जाना जाता है। हिमालय पर्वत की चोटियों की सुंदरता इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। पर्यटकों के लिए यह स्थान किसी अजूबे से कम नहीं है। तो गाइस पिथौरागढ़ में यदि आपको प्रकृति से रिलेटेड कोई भी सुंदरता एवं प्राचीन काल के कुछ स्मारक देखने हैं तो है आप गंगोलियाट जरूर जाएं। गाइस मुंशियारी पिथौरागढ़ के प्रमुख आकर्षक स्थलों में से एक है। यह पर्वतीय क्षेत्र पंचाचूली पर्वत की चोटियों के कारण बहुत प्रसिद्ध है। पिथौरागढ़ से लगभग 127 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह शहर बहुत ही सुंदर फूलों, झील और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मुंशियारी गांव को गोरी नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। मुंशियारी अपने में धार्मिक परिवेश के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व को भी समेटे हुए। पिथौरागढ़ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में भगवान भोलेनाथ का कपिलेश्वर गुफा मंदिर बहुत लोकप्रिय है। यह बर्फ से ढकी हुई चोटियों में स्थित होने के कारण बहुत ही आकर्षक लगता है। कपिलेश्वर गुफा मंदिर पिथौरागढ़ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो गाइस आप कभी भी पिथौरागढ़ आएँ तो इस मंदिर को देखना ना भूलें। यहाँ आपको भगवान शिव के बहुत से स्मारक देखने को मिलेंगे एवं प्रकृति की सुंदरता आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है।